दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब कभी कबूतर बिल्ली को देखता है अपनी तरफ आते हुए तो अक्सर आंखें बंद कर लेता है। वो सोचता है कि वो बिल्ली को नहीं देख रहा तो बिल्ली भी उसको नहीं देख रही होगी, लेकिन बिल्ली तो उसको पकड़ लेती है और खा जाती है। कुछ यही हाल हमारे जीवन का होता है। जीवन भर इंसान सोचता है कि वो अजर अमर अविनाशी है, कभी बीमार नहीं होगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा और कभी मरेगा नहीं। लेकिन मृत्यु, मौत हमेशा उसके पीछे खड़ी रहती है। एक एक पल उस इंसान की सारी एक्टिविटी, उसकी खुशियाँ, उसका सोना, उसका जागना, उसका उठना बैठना, नाचना कूदना, सब अपनी आंखों से देखती रहती है। इंसान सोचता है कि मृत्यु शायद बिजी है। मृत्यु का ध्यान, मौत का ध्यान उस इंसान की तरफ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंसान सो भी जाए तो भी मृत्यु एक एक पल उस इंसान की तरफ देखती रहती है। मृत्यु इंतजार करती है ईश्वर की हरी झंडी का, और जब भगवान हरी झंडी दिखाता है, एक पल की भी देर नहीं करती मृत्यु, मौत इंसान को अपने साथ ले जाने में। जो भी धरती पर आया है, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे श्री रामचंद्र जी हो, उसको दुख भी झेलना पड़ा है और मृत्यु का सामना भी करना पड़ा है। तो हम आम इंसान की क्या औकात है। फिर भी हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस सच्चाई को भूल करके लालच, कपट, राजनीति, द्वेष और न जाने कितने पाप अपने दिलों में लेकर घूमते रहते हैं। दूसरे के साथ दगा कर कर, कपट करके हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। वो सोचते हैं कि किसी ने देखा नहीं, लेकिन भगवान का एक ऐसा सीसीटीवी है जो हर चीज़, हर पल को रिकॉर्ड करता है, और उसी कर्म के हिसाब से हम सबको फल भी भोगना पड़ता है। पहले लोग कहते थे कि इस जन्म का, इस कर्म का जो फल है अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ दोस्तों, बचपन का अगला जन्म जवानी होता है, जवानी का अगला जन्म बुढ़ापा, और बुढ़ापे का अगला जन्म वो सफरिंग, वो सब कुछ भुगतना जो उसने इस जन्म में किया है। धरती पे किए हुए कर्मों का जो फल है, जो भुगतान है, धरती पे ही चुका के जाना पड़ता है। इंसान शायद भूल जाता है, लेकिन जब उसका बुरा वक्त शुरू होता है तो एक एक पल उसने किसके साथ कब क्या किया, सब कुछ उसको याद आता है। वो अलग बात है कि कई बार वो किसी को बता नहीं पाता कि उसने किसके साथ क्या किया, लेकिन जब बोल नहीं पाता, उसकी आंखें, उसकी नम आंखें, रोती हुई आंखें सब कुछ पूरा हाल बता देती हैं। इसलिए दोस्तों, कोशिश करो कि आपका कोई भी कर्म ऐसा ना हो जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे, आत्मा दुखे और किसी की बद्दू आपको लगे, किसी की बद्दू आपको मिले। आपका हर पल शुभ हो, हर पल खुशियों से भरा हो। आप ऐसे ही सफलताओं की तरफ बढ़ते रहें, अपनों का ख्याल रखें, अपनों के साथ रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।